तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला यात्री रेल सेवा कब शुरू हुई थी? कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1853 में, 1857 में, 1861 में या 1872 में। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 1853 में। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए। एक ए नंबर है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता, डी है चेन्नई। तो देखिए, भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। किस शासक ने सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया? ऑप्शंस आप पढ़िए। तो ऑप्शन है सम्राट अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सम्राट अशोक ने ही सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया था। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एम.एस. स्वामीनाथन, सी.वी. रमन, जवाहरलाल नेहरू या फिर नॉर्मन बोरलॉग। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को परिभाषित करता है? देखिए, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार ये हमें बताना है। तो बात करें समानता के अधिकार की, तो अपने संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 का। भारत में सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर, प्रयागराज, खड़गपुर या हावड़ा। तो सबसे लंबी जो प्लेटफॉर्म है भारत में वो कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है 7 नंबर कि भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सा है? हम लोग के देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम पूछा जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या गतिमान एक्सप्रेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है, मथुरा जंक्शन, मुगल सराय जंक्शन जिनका नाम अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है, हावड़ा जंक्शन या फिर दिल्ली जंक्शन। तो अपने भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मुगल सराय जंक्शन, जिसको हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जान रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में पहला कागजी मुद्रा नोट किस वर्ष जारी किया गया था? 1806 में, 1861 में, 1947 में या फिर 1950 में। तो प्रश्न संख्या 9 है और सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 1861 में। प्रश्न संख्या 10 है, विधायिका का तीसरा सदन किसे कहा जाता है? पंचायत को, राज्यसभा को, लोकसभा को या फिर प्रेस को। तो बात करें विधायिका के तीसरे सदन की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, प्रेस को कहा जाता है। तीसरा स्तंभ है मीडिया। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस। तो बात करें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाले देश का, तो क्या होगा? चीन होगा। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, चीन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 के साथ। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु, एक होता है दीन बंधु, एक होता है देश बंधु। बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, चित्तरंजन दास। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 के साथ। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे बड़ा है? भारतीय रेलवे को कुल 18 जोन में बांटा गया है। उसी 18 जोन में से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे या पश्चिम रेलवे। तो प्रश्न संख्या 13 है और सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर रेलवे जो है वो सबसे बड़ा जोन है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 है, किस वर्ष भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1947 में, 1951 में, 1956 में या फिर 1962 में। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1951 में। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय रेलवे की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी?
हमारे देश की सबसे इलेक्ट्रिक ट्रेन जो कि बिजली से चलने, पहले कोयले पर चलता था ना, अब बिजली पर चलने वाली सबसे पहली ट्रेन कौन सी थी? दक्कन क्वीन, वंदे भारत, पटरानी एक्सप्रेस या फिर CAST लोकल, CST लोकल। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा दक्कन क्वीन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे 16 नंबर है कि भारत में किस गुफा को चित्रकला की गुफा के रूप में भी जाना जाता है? चित्रकला की गुफा के रूप में किस गुफा को जाना जाता है, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। एलोरा गुफा, अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा या फिर बादामी गुफा। तो प्रश्न संख्या 16 है और सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अजंता की गुफाओं को हम लोग चित्रकला की गुफा के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कौन सा शासक दीवान ए आरिज से संबंधित था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो प्रश्न संख्या 17 है, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा बलबन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फारूक शाह, फतेह खान, हेमू विक्रमादित्य या बख्तियार खिलजी। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा फतेह खान, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस सम्राट ने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या हर्षवर्धन। तो भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? अशोक ने किया था और अपने बेटे बेटियों को बाहर भेजा था, विदेशों में भी प्रचार प्रसार करने के लिए। प्रश्न संख्या 20 है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, पंजाब को, आंध्र प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को या तमिलनाडु को। तो प्रश्न संख्या 20 है, सही उत्तर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल में कुल कितने जोन हैं? देखिए प्रश्न आ भी गया, 16, 17, 18, 19 सभी बताए थे, पहले 17 था लेकिन अब 18 हो गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 के बाद चलते हैं, 21 के बाद चलते हैं हम लोग 22 के साथ। करें कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 5 साल, 6 साल, 10 साल या 15 साल। तो बहुत सरल उत्तर है, 5 वर्षों के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 23 है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, कंचनजंगा जलप्रपात या शिव समुद्रम जलप्रपात। तो बात करें भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की तो हो जाएगा जोग जलप्रपात, जिसका नाम गरसोप्पा भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चल रहे हैं 24 नंबर, किस भारतीय वैज्ञानिक ने जीवाणु सिद्धांत की खोज की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जेसी बोस, HC खुराना, RN टैगोर या फिर RN चक्रवर्ती। तो प्रश्न संख्या 24 है, सही उत्तर जेसी बोस हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु कहा जाता है, तो सही उत्तर 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 के साथ, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन से 1857, 1872, 1881 या फिर 1901। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर 1872 होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 के साथ, कह रहा है कि शून्य का आविष्कार किसने किया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा आर्यभट्ट जी। प्रश्न 28 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, RK शनमुखन चेट्टी या फिर DC देशमुख। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, RK शनमुखम चेट्टी। 29 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, आप देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं, 24 अप्रैल, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 1 अक्टूबर। तो प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा 24 अप्रैल। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न आज के लिए, भारत में सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विकसित हुआ था? आपको आंसर दिख भी गया होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा कमेंट कर दीजिए कि यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ऑप्शन सी नंबर में, वह किस राज्य में स्थित है?
चलिए इस वीडियो में हम लोग आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों कर चुके हैं। अगली वीडियो में आगे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक ही मंत्र है, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभ